केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके माइंड में अराइज होता है कि हम बैलेंस ही क्यों करते हैं किसी रिएक्शन को, और बैलेंस होता क्या है कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हाई डू वी बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था लास्ट में, हमें लास्ट अपने क्लास 9 या बिफोर हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। जब कोई चेंज होता है तो वहाँ पर जो टोटल मास होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है बिफोर चेंजेस एंड आफ्टर चेंजेस। तो आप सिंपल सा आंसर यहाँ पर दे सकते हो कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा है इसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, हर कोई जानता है इसे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यू नो, पता है ना। चलिए नहीं पता, मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये कहता है कि कोई भी मास, आई मीन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास जो होता है ना तो हम उससे क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसमें पहले जितना मास रहा होगा, मान लो कि जो एलिमेंट्स या जो चीज़ें हमने लिया था वो 1 kg रहे होंगे, आफ्टर चेंज होने के बाद जो टोटल मास हमने चेक किया वो कम हो गया। बट आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या बोला कि जो बिफोर चेंजेस और आफ्टर चेंज अगर 1 kg था तो हमें 1 kg ही मिलना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो वहाँ पर हो रहा है कि जिसकी वजह से मास क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो वो क्या रहा वहाँ पर, इसका मतलब जो मास है जो कम हुआ वो किसी अदर फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास वुड होगा, 1 kg का आप वुडन ब्लॉक लीजिए, आप उसको जला दीजिए, सिंपल। जलाने के बाद आप क्या देखेंगे कि आफ्टर बर्निंग के बाद हमें क्या मिलेगा, एज जो मिलेगी आप उसको वजन कर लीजिए, देखिए कितना मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आपको 200 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें जो आपने 1 kg लिया था तो 800 ग्राम कहाँ है, वो 800 ग्राम आपको पता है कहाँ है, लाइट, जो वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हुई उसमें चले गए, जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसमें चला गया, जो हीट वहाँ से इवॉल्व हुआ उसमें चला गया। इसी तरीके से और भी चीज़ें जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुई, जब वो चीज़ हमने बर्न किया तो वो सब उसमें क्या हो गया, कन्वर्ट होते चले गए। अगर आप उन सबको इकट्ठा कर सकते हो तो उनको आप कर लीजिए और फिर से वेट कीजिए, आपको फिर से पूरा आपका 1 kg आफ्टर बर्निंग मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। सो इसीलिए जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो कोई ना कोई केमिकल चेंज ही होता है। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें बिफोर कोई ना कोई चीज रही होगी और आफ्टर में कोई चीज मिली हुई होगी। तो जो टोटल मास होता है यानी कि बिफोर में और आफ्टर चेंज होने के बाद वो रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है और होना भी चाहिए। इसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इज दैट क्लियर। तब आपको यहाँ पर बैलेंसिंग आई थिंक समझ में आ गई। तो हम आगे और बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन हमारी वर्ड में होती है, सिंबॉलिक में होती है। अगर केमिकल इक्वेशन आपकी वर्ड इक्वेशन में है तो सबसे पहला काम आप करेंगे उससे आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और मैंने आप देख रहे हो कि यहाँ पर है हाइड्रोजन और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, H2O। ये तो सिंपल हमने बना लिया, बट ये बैलेंस है कि नहीं हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। उस तरफ आ जाइए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 1 ही है। इसका मतलब कहाँ फॉलो हुआ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम इसको क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। इससे क्या हो जाएगा, जो टोटल मास है बिफोर चेंजेस, आई मीन इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, या याद रखिएगा। आफ्टर चेंज होने के बाद जो मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, और ये हमारा होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जो भी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, उनका टोटल मास और इधर टोटल मास हम इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। वैसे आप चेक कर लीजिए क्या है टोटल मास इक्वल हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जिसका टोटल मास कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो 16 होता है, 2 है तो 16 2 कितना हो गया 32, तो यहाँ पर हो गया 32। अगर देखा जाए ये हमें दे रहा है टोटल कितना 34, ठीक है। राइट साइड में हम चेक कर लेते हैं कि कितना मास में मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है,
एक का एक होता है तो 2 का 2 होगा, सिंपल 2 हो गया, प्लस यहाँ पर तो हाइड्रोजन सिंगल एक ही है तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16, और आपको कितना मिल गया टोटल यहाँ पर 18 मिल गया। तो क्या 18 और ये 34 यहाँ पर इक्वल है? नहीं है। इसी चीज को हमें इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद हम फिर से देखते हैं कि क्या टोटल इक्वल आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, क्राइटेरिया फॉर बैलेंस। इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस करते क्या है, तो सिंपल आप याद कर लीजिए कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, इन्हीं को हम इक्वेट करते हैं। इक्वेट का मतलब इक्वल करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करवाते हैं। ठीक है, तो कैसे इक्वल करवाते हैं देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट कीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट आपके इन्वॉल्व हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो हमें मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, एक हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। यहाँ पर हम केवल नंबर ऑफ एलिमेंट ही राइट करेंगे, आई मीन सिंबल राइट करेंगे। ओके, लेफ्ट का मतलब यहाँ रिएक्टेंट से है, राइट का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेते हैं, हमारे पास कितने कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है 2 है, राइट कर लीजिए। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट में कितना है 2 है, यहाँ पर लिख दीजिए। राइट साइड में कितना है 1। अब ये बैलेंस है नहीं, यहाँ पर तो बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और याद रखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ओनली मल्टीप्लाई करेंगे, ना सब्ट्रैक्ट ना ही ऐड और ना ही डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई का ही केस है। ओके, और किसी केमिकल फॉर्मूले में हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके, हमें याद होना चाहिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कहाँ पर किया है, ऑक्सीजन में किया है और राइट साइड में किया। तो राइट साइड में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ पर होगी तो रॉन्ग हो गया, यहाँ नहीं आप कर सकते। ओके, आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, एग्जैक्टली जस्ट फ्रंट ऑफ द कंपाउंड, जस्ट फ्रंट ऑफ द कंपाउंड। ओके, और अब देखिए क्या आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बैलेंस हो गया, देखिए चेक कर लीजिए, 2 2 2 2, अब तो ये बैलेंस ऑलरेडी। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 2 ही है, अभी कहाँ बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये देखो यहाँ पर भी आप क्या करो, वंस अगेन यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, बिकॉज 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है, जस्ट फ्रंट में मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये बता रहा है कि ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। ओके, तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कहाँ पर किया है, हाइड्रोजन के साथ किया है, यहाँ पर किया है, यानी कि हाइड्रोजन ये है लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके, और ऑलरेडी हमें यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया राइट साइड में, यहाँ फ्रंट पर ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो चुका था 2, आई मीन 2 यहाँ पर और मल्टीप्लाई में बढ़ गया था, 2 तो पहले से था, और 2 जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह से ये भी डिस्टर्ब हुआ, यानी कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और बढ़ गया, तो ये हो गया। अब बताइए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब ये क्या है ऑलरेडी क्या हो गया, अब ये बैलेंस हो गए। ओके, तो आप जब ऐसा करिएगा तो आप पेंसिल यूज कीजिएगा, ताकि आप उसको जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपका मान लीजिए एक बार बैलेंस नहीं होता है तो आप उसको इरेज कर सकते हो, कट कर सकते हो आसानी से, ताकि आप वहाँ पर फिर से उसे राइट कर सकते हो दोबारा बैलेंस करने के लिए। ओके, तो अब देखिए हम चेक कर लेते हैं जो हमारा मास है, क्या वो इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या इस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, हम चेक करते हैं। देखिए टोटल मास हम चेक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, आई मीन 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास केवल 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारा देखिए 2 है, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 60। तो फाइनली अगर देखा जाए 4 1 जा 4 प्लस 16 टू जा 32, कितना आ गया 32 प्लस 4 36 हो गया। इधर आ जाइए, लेफ्ट में पूरा चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, आई मीन 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का टोटल मास 4 हो गया, क्योंकि मैंने बताया एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स मीन 2 एटम है, तो कितना हो जाएगा 16 टू 32। अब बताइए 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। अब यहाँ पर जो टोटल मास है 36 और 36, अगर हम यहाँ पर ग्राम राइट करते हैं यहाँ पे हम ग्राम राइट कर लेंगे। ओके,
तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट कोई इक्वेशन लेते हैं और उसको फिर से बैलेंस करते हैं और आपने बैलेंसिंग सीखनी होगी। चाहे जैसे मुझे पता है कुछ लोगों को आ रहा है और कुछ ऐसे ही हैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बच्चे जो हैं, है ना, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आजकल, है ना, उनको तो ये भूल गया होगा और या तो वो पढ़े गए होंगे इसको। ठीक है, तो आप अभी भी सीख लीजिए, जब जाओ तभी सभी का है। ठीक है, तो हम कोई नई इक्वेशन उठाते हैं और उसको फिर से चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। ओके, सो कैसे कह सकते हो, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, अमोनिया गैस होती है। अब हम देख लेते हैं इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। देखो क्राइटेरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर एलिमेंट को बता दीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में। एलिमेंट्स हो गया, आप यहाँ पर राइट कर लीजिए लेफ्ट, यहाँ पर राइट कर लीजिए राइट। ओके, तो एलिमेंट्स यहाँ पर एक देखिए आपके पास N इन्वॉल्व हुआ है इस इक्वेशन में और एक आपके पास हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, आप यहाँ पर राइट कर लीजिए। ओके, पहले आप राइट कर लीजिए कि कितना कितना है लेफ्ट में और राइट में, नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखिए N है कितना 2 है, राइट में आ जाइए N कितना है 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है 3 है। एग्जैक्टली देखिए क्या बैलेंस है 2 1 2 3, बैलेंस ही नहीं है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। हमने क्या बताया था, बैलेंस में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। देखो कितनी आसानी से, अगर आप ये सोच रहे हो हम ऐसे बैलेंस करते तो कितना अच्छा रहता। ये है 2 है, यहाँ पर ऐसे 2 कर दो। S कितना है यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है। चलिए ये तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे आप, इसको मिटा के क्या यहाँ पर ऐसे 2 लिख दो, ऐसे कर दो। नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है ना, कैसे आपको राइट करना आना चाहिए। तो आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले में चेंज तो बिल्कुल नहीं करोगे। ओके, इसका मतलब ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, ये टोटली फॉल्स हो जाएगा। ओके, आपको जस्ट फ्रंट करना है, जो भी मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट के जस्ट फ्रंट करना है, कोई कंपाउंड उसके जस्ट फ्रंट करना है, उसके बैक साइड और ना ही उसके नीचे, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ओके, तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, मैं भी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, एन लिखना, एच लिखना, फिर ऐसे ऐसे करना। आप अगर ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका भी दे रहा हूँ, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, ये सही मतलब एक राइट तरीका होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बन गया, 2 बैलेंस हो गया। चलिए, अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके हमने कहाँ पर किया है, नाइट्रोजन के पास जाइए और राइट में जाइए। नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, जिसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहीं पर हुआ है, कर दिया। याद रखना कि हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो n तो 2 हो गया, लेकिन साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, h के साथ में तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप तुरंत आ जाइए कहाँ पर, राइट साइड में h के पास, राइट साइड में h के पास, यहाँ पर भी 2 का अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो अब बताइए, जब हमने यहाँ पर किया तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यानी कि ये तो बैलेंस हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन को चेक करते हैं, यहाँ पर 2 3 जा 6, आई मीन हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 और 2 टाइम्स बढ़ गया, आई मीन 3 2 जा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। देखिए अगर यहाँ पर कोई चीज है 3 है तो 3 2 जा 6, इसका मतलब राइट साइड में 6 हो गए हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हमारे पास 2 है और इसको हमें 6 करने के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ना 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी आप कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई जस्ट फ्रंट हो गया। अब एक बार आप इसे चेक कर लीजिए क्या ये बैलेंस हो गया या नहीं हुआ। देख लीजिए n2 2 ही है, n मतलब 2n 2 है, इक्वल है 3 और 2, 3 2 जा 6, आई मीन 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर आइए H3 है और यहाँ पर 2 है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए बैलेंस हो गया। तो आप इसको रीराइट कर लीजिए यहाँ पर, है ना। इसलिए जो आपका बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है ना, बैलेंस इक्वेशन आपका हो गया N2 प्लस 3H2, एरो यूज कर लीजिए और यहाँ पर राइट कर लीजिए 2NH3, ये आपका बैलेंस हो गया। ओके, सो हम और नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए हम एक दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। चलिए ये है आपका, देखिए C प्लस ये हो गया आपका ऑक्सीजन, एरो लगाइए और क्या बन गया CO2। ये देखो इसमें आप क्या चेक करोगे, ऐसे चेक करो पहले,
कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, उस पर कितना 2 है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। जिस इक्वेशन में ऑलरेडी पहले से बैलेंस, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लिख लीजिए ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, तो ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं कोई इक्वेशन हो। चलिए हम सोडियम का ले लेते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। सोडियम है प्लस आप ले लीजिए यहाँ पर H2SO4। ओके, चलिए इसके साथ हम क्या करते हैं, देखिए ये सोडियम है, तो हमें पता है कि ये एक मेटल है, ये एसिड है, तो मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ये तो इक्वेशन सपोज, ये तो इक्वेशन आपको मिलेगी बैलेंस करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम पहले ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर Na कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। सीधी सी बात है, आप मल्टीप्लाई करोगे और आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन 2 है, राइट में जाइए, हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है, कोई बात नहीं। सल्फर के पास आ जाइए, सल्फर 1 है, इस तरफ आ जाइए 1, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, बचा कौन, ऑक्सीजन, आ जाइए, चलिए लेफ्ट में 4 है, राइट में से 4 है, बैलेंस है, बैलेंस हो गया। इसका मतलब आपको केवल इतने ही पर मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसलिए आपकी जो बैलेंस इक्वेशन हो क्या होगी, हेंस बैलेंस रिएक्शन। ओके, 2Na प्लस H2SO4 एरो यूज कर लीजिए, और Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। अब बैलेंस है, आप यहाँ पर एलिमेंट लेफ्ट राइट राइट करके आप अपना इक्वल इक्वल दिखा दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे बैलेंस करना लग रहा है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से और कोई इक्वेशन। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं Zn प्लस H2SO4। यहाँ पर जो हमें बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर ZnSO4 और प्लस H2। ओके, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। जिंक यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। H2 इधर है, H2 इधर, बैलेंस है। सल्फर 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, बैलेंस है। कोई और इक्वेशन देखते हैं, चलिए और क्या देख सकते हैं। मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस सेम ले लेते हैं H2SO4। अब ये क्या बनाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, MgSO4, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। ओके, इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है आपका, टोटल 4 4 सब बैलेंस है, क्या बात है। नेक्स्ट देखते हैं कोई इक्वेशन और। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं Mg का प्लस HNO3 के साथ करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं ये वेरी डायलॉग फॉर्म में है, क्योंकि मैग्नीशियम का इसके साथ रिएक्शन होता नहीं, इसलिए मैंने कंडीशन बता दी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बन जाएगा आपका Mg और NO3। देखो बेटा यहाँ पर यही आपको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको सिखाया है, ये आप रॉन्ग मत करिएगा, केमिकल फॉर्मूला राइट करना आप रॉन्ग मत करिएगा किसी का। तो MgNO3 ट्वाइस और प्लस आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। चलिए इस सेक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। M से हमारे पास कितना है, 1 है, इधर 1 है, ये बैलेंस हो गया। चलिए हाइड्रोजन के पास आ जाइए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इस तरफ कितना है देखिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब वहाँ 2 यहाँ 1 में मल्टीप्लाई यहाँ करने की जरूरत है। अब हम फिर से चेक करते हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वंस अगेन नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गया, वहाँ पर देखते कितना है, 2 है, देखिए ट्वाइस लगा है और बाहर 2 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाइए ऑक्सीजन के पास कितना है, देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 3 और सामने हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया। उस तरफ आ जाइए, इधर देखते हैं 3 2 6, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, एक जगह मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गया। तो इसलिए आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो आप रीराइट कर लीजिए, 2HNO3 एरो यूज कर लीजिए, और आपने कोई चेंज नहीं किया है राइट साइड में,
तो सेम राइट कर लीजिए NO3 ट्वाइस और प्लस H2। ओके, सो सिमिलर इसी तरीके से हमें और सारी इक्वेशन मिलेंगी। अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज में जाइए, जो आपको मिलेगा 5, 6, 7, ये क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग, इस पर आप कर सकते हो। इंडेक्स का जो आप स्टार्टिंग का क्वेश्चन पाओगे वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे बैलेंसिंग का, आप उसको जाकर प्रैक्टिस कीजिए। एंड आफ्टर दैट अगर नहीं आता है तो आप फिर से आप मुझसे बताइए, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? सो ऑल द बेस्ट।